any wave shows substantial bending. Any wave shows substantial bending only and only if the wavelength is comparable to the obstruction. सर कोई हमसे ये तो नहीं पूछेगा ना कि वेवलेंथ नहीं कंपेरेबल का मतलब क्या है? कंपेरेबल मतलब कि अगर छोटे बड़े हैं तो 5-10 गुना छोटा बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए 1,000 गुना 1 लाख गुना 1 करोड़ गुना। अच्छा, कितना डिफरेंस होगा तो दिखेगा नहीं। तो हाइडेगर ने ये बात एक्सप्लेन की कि बेंडिंग होती कैसे। अब देखो कोई भी वेव होती है, मान लो कोई सोर्स है ना, तो एक छोटी सी कंसेप्ट है जो हम लोग साउंड वेव एक्सप्लेन में पढ़ते हैं, अभी उन्होंने देखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। मान लो यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, तो यहाँ से x डिस्टेंस दूर जो पार्टिकल जो यहाँ पे वेव मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, उसका जो फेज होता है, फेज एंगल होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो हर लैम्डा डिस्टेंस पे 2 पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। हां सर, हर लैम्डा डिस्टेंस पे तो 1 यूनिट कितना आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा। x में कितना आएगा? x * 2 पाई बाय लैम्डा * x, मतलब यूनिटरी मेथड। मतलब जो फेज यहां पर, मान लो यहां पे फेज है फाई, तो यहां कितना फेज होगा? यहां होगा फाई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा * x, ये भी होता है। हाइडेगर ने कहा locus of all those points that are in same phase is wavefront, and light always travels in the form of wavefront, not in the form of light. बात समझो? इसका मतलब ये है यहां से एक पॉइंट सोर्स है, तो x डिस्टेंस यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं भी ले लो, हर जगह फेज तो सेम रहेगा। तो उसने कहा कि लोकस मतलब कि वो कर्व, मतलब कि वो जो कर्व जो सारे पॉइंट से बना है, तो ये पॉइंट वो ट्रैजेक्टरी, हाँ, ये एक बन जाएगा सब स्फीयर। मान लो कोई पॉइंट होगा तो यहां से एक्सिस्टेंस यहां, तो ये बन गया वेव फ्रंट, दिस इज वेव फ्रंट। मान लो कोई लाइन सोर्स है, ये लाइन सोर्स है, इससे रेडियली आउटवर्ड लाइट निकलेगी, तो यहां से एक्सिस्टेंस दूर जाओगे तो ये बन जाएगा कर्व्ड सरफेस, सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस। तो फ्लक्स जैसा होता है। हाँ सेम है इसमें। अब मान लो जैसे कि लाइट रे ऐसे आ रही है, मान लो जो ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ये मार्कर के डायरेक्शन में निकल रहा है साइड से, मान लो इससे ऐसे निकल रहा है लाइट, यहां पे नंबर ड्रॉप किया, बाहर का लाइट निकल रही है, तो इसका वेवफ्रंट कैसा होगा? यहां को एक वेवफ्रंट का तरीका और होता है कि जो एक लाइट रे ड्रॉप किया करो, जैसे मान लो लाइट रे ऐसे ड्रॉप कर दिया, उसकी परपेंडिकुलरली कर्व वापस हो गया, जैसे कि ये केस है, लाइट रे ये है, इसके प्रॉब्लम क्या होगा? ये, तो दिस इज वेवफ्रंट। और हाइडेगर का कहना ये है कि लाइट रेज डजंट ट्रेवल, उसने कहा वेवफ्रंट ट्रेवल्स विद द सेम स्पीड एज ऑफ द लाइट। जैसे मान लो ये पॉइंट सोर्स है, तो उसका एक वेवफ्रंट ये होगा, फिर टी टाइम बाद ये वेवफ्रंट ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, मतलब ये वेवफ्रंट ऐसे फैलेगा, लाइट में नहीं जाती। सर वेवफ्रंट की डेफिनेशन क्या है? लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स दैट आर इन द सेम फेज। सेम फेज में सेम एंगल, सेम, हाँ, इसके अंदर वो sin ओमेगा t प्लस kx वगैरह होता है, तो वो kx प्लस ओमेगा t वो टर्म उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। वो एसएचएमसी जो आते हैं। अब देखो यहां से जो भी लाइट रे निकलेगी उसका फेज तो पाई होगा, जो भी कुछ भी होगा, इनिशियल फेज जो भी होगा, अब x डिस्टेंस दूर जाओगे थोड़े निकाल लिया, ये सबका सेम हो जाएगा। तो ये वेवफ्रंट x डिस्टेंस में सबका फेज अलग वो होता है, वेवफ्रंट अलग होता है। हां, यहां से हर जगह सबका सब, अब थोड़ा सा x और बढ़ा दो, x + 1 कर दो तो वेवफ्रंट अलग आ जाएगा, अलग वेवफ्रंट आ जाएगा, उसका अलग वेवफ्रंट अलग होता है। तो सर ये वेवफ्रंट एक्सपांड हो रहा है ना, मूव थोड़ी कर रहा है। हां, एक्सपैंड नहीं हो रहा है, मूव ही कर रहा है, सॉल्व के भाई बिना मूव की कैसे एक्सपैंड करेगा? बलून वाला बलून, वो तो बलून फैलता है ना, वैसे ही हो रहा है, वैसा हो रहा है। ठीक है। बात समझे ना? तो जरा ये बैकग्राउंड हमारा 3-4 और फिर ये 2-3 लाइनें लिखो जरा सिंपल। वो नीचे वेवफ्रंट के नीचे लिखना है ना, वेवफ्रंट लिख के। हां, वेवफ्रंट बोलिए डाटा बना लो, फिर उसका कुछ कहानी लिख लेंगे,
मान लो ये वेव फ्रंट है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि मान लो वाला मत मिटाने से दूसरा। हाँ वो भी था। जैसे कि मान लो इस पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या है, ये एक कोई वेव फ्रंट है किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो इसका हर एक पॉइंट बिहेव्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। हाँ ये बात मैंने पढ़ी है सर। ये जी अब मतलब इस वेव फ्रंट के लिए भी वेव फ्रंट होगा। हाँ हाँ जैसे कि मान लो ये वेव फ्रंट मान लो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। ये वेव फ्रंट मान लो हमको ट्रेवल करवाना है, ठीक है ना। तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइट रे यहां से आ रही है ना, हम ये बोलेंगे कि दिस इज द न्यू सोर्स। तो ये अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसका वेवफ्रंट कैसा होगा, ऐसा होगा, सबका ऐसा ही होगा। हाँ सर्कुलर होगा अपनी पोजीशन पे। हाँ ऐसा वेवफ्रंट होगा, है ना। तो एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट इज द सोर्स ऑफ लाइट। ये बस ध्यान दिमाग में बैठा दो, क्योंकि इसी बात का इस्तेमाल करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों लाइट रे बेंड होती है ना। इस बात से साबित हो जाएगा बेंड क्यों होती है। अब मैंने बता रखा है कि लाइट रे कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट। अब जरा याद करो, मैंने फोटो बनाई निकाली। मैंने कहा था कि मान लो लाइट रे एक पॉइंट सोर्स से आ रही है ऐसे, तो हाईलाइट के हिसाब से क्या होगा कि लाइट रे रेगुलर आएगी, लाइट रे ऐसे आएगी, और जैसे ही इस होल के पास आएगी तो एक इसका वेवफ्रंट यहां बनेगा, और वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, है ना। और सोर्स ऑफ लाइट क्या करता है, हर डायरेक्शन में लाइट रे भेजता है। तो इससे क्या होगा, लाइट रे यहां भी जाएगी, 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 हर एक पॉइंट से। इसलिए लाइट रे ऊपर भी जा रही है, इस वजह से एक्सप्लेन हो रहा है ये बात। अब देखो अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि लाइट रे इस पॉइंट सोर्स से निकली और सीधे सीधे यहां बना दिया ब्राइट स्पॉट ना। ये हमको वो उसमें देख इसलिए रहा था क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा था। साइज छोटा होगा तो पूरा ब्राइट हो जाएगा। इसका तुमने साइज छोटा किया ना, ये स्क्रीन पूरी ब्राइट हो जाएगी। हाँ ये भी बताया भी आपने, बता देना क्यों। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि वो जो पॉइंट्स बने वेव फ्रंट पे उनका भी वेव फ्रंट एक्सपांड कर रहा है। हाँ वो सोर्स है लाइट का। हाँ। बस इस पे फोकस करो कि वो सोर्स है। हाँ। अगर वो सोर्स है तो लाइट तो हर जगह भेजेगा ना वो, हाँ। तो ऊपर भेजेगा। हाँ। तो इस तरह हाइलाइट ने एक्सप्लेन की इस बात को। तो सर डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन तो हो रहा था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर इससे ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि लाइट बेंड हो रही है। बेंडिंग हो रही है। तो अभी इसमें मैंने कहा कि जब लाइट रे नीचे इसका साइज छोटा हो जाएगा, मैंने कहा था कि लाइट रे सिर्फ ऐसा नहीं होगा यहाँ जा रहा है, लाइट रे ऊपर भी जाएगी। मैंने देखो डायग्राम बनाया था साउंड से वेव के लिए। मैंने कहा था साउंड वेव जैसे एच में आएगा ऊपर भी चला जाएगा। हाँ वो तो जाएगा, वो चला जाएगा। मैंने कहा था कि लेकिन हमको इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है क्योंकि साइज छोटा है, साइज बड़ा है। साइज छोटा कर दो, हमको वो बेंडिंग दिखना शुरू हो जाएगी। उस बेंडिंग का एक्सप्लेनेशन हम हाइजेट से देते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से करना है एक्सप्लेन। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी से पूछे भाई लाइट क्यों बेंड हो रही है, तो तुम हाइजेट की तरह बोलोगे तो भाई लाइट रेगुलर ट्रैवल करती नहीं है, लाइट ट्रैवल करती है वेवफ्रंट की तरह। और वेवफ्रंट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, उसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है। तो ये अगर पॉइंट का सेकेंडरी सोर्स है तो ये लाइट को ऊपर भेजेगा, नीचे यहाँ भी हर जगह भेजेगा, ये भी भेजेगा, ये भी। तो कुछ लाइट ऊपर जाएगी, बैठ जाएगी, तो पूरा वो स्क्रीन राइट जाएगी। तो सर ये वाली बात आप उसके लिए बता सकते हो, वो बड़े वाले स्पेस से क्यों बेंड नहीं हो रही थी? हाँ वो कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका एक रिजल्ट होता है किसी का, आगे वो पढ़ेंगे डिफरेंशियल में, कि लाइट रे वहां पर भी सबने बेंड हो रही थी, लेकिन सब्सटेंशियल अमाउंट में नहीं हो रही थी, तो हमको देख नहीं पा रही थी। छोटा कर दोगे तो बहुत ज्यादा लग जाएगी। मतलब कि डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पैटर्न ये बोलेंगे, जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये हमको तब दिखेगा जब वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू द होल, और जब दिखेगा तो बस। सर ये तो है कि वेवफ्रंट पे से जो हमारा पार्टिकल है वो एक लाइट के सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, पर इसके अलावा कहीं रिलेट कर रहा है क्या वेवफ्रंट और वो लाइट में कोई रिलेशन इसके अलावा? नहीं है ना। वेवफ्रंट तो बस एक सिंपल सी चीज है जिसका लोकस सेम है, जिसका फाइज सेम है। तो हाइट देखो, ये थ्योरी है, थ्योरी फर्क होता है। थ्योरी बहुत सारी चीजों पर बेस्ड होती है। थ्योरी एक तरह से मान लो एक इमेजिनेशन है। हाँ इमेजिनेशन है, हाइजेन की दिमाग की उपज है।
तो उसको अब चूंकि वो एक्सप्लेन कर पा रहा है बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फिनोमेना भाई जब पहले हो रहा था, मान लो तुमने इसका साइज छोटा कर दिया, तो प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकली आपको सिर्फ ये वाला इलाका देखना चाहिए, राइट? हम पूरी स्क्रीन को देख रही है, तो ये घटना को बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन, लेकिन एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहे थे ना। हमको तो ये पता था भाई लाइट तो स्ट्रेट जा रही है, उसको ये प्रैक्टिस करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो हाउ टू एक्सप्लेन दैट बाय दिस मेथड? भाई हाइड्रोजन। तो समझ गए क्रोनोलॉजी पूरी, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो फिर वो जो लाइट जो हर वो जो उस पे कहते हैं वेव फ्रंट पे जो हर पार्टिकल लाइट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, कि उससे जो लाइट निकल रही है उसका कोई वेव फ्रंट वगैरह है? उसका कुछ नहीं है ना? उसका है उसका ना, है ना वेव उस लाइट का भी वेव फ्रंट है। बनाया तो ये ये लो, ना। ये बनाया, ये भी ऐसे से करके बदल जाएगा। अब फिर जब इसका वेव फ्रंट ये है, इसका हर एक पॉइंट एक नया सोर्स है, तो उसका वेव फ्रंट हो जाएगा, तो वो वेव फ्रंट में बदल जाएगी। तो ये तो रिलेशन हुआ ना लाइट और वेव फ्रंट में, कि लाइट जहां से आ रही है उसका वेव फ्रंट बना दिए कुछ ना कुछ। ये तो यार ये तो रिलेशन है, तो बताइए कि जो लाइट है उसको पर्टिकुलर हो जाएगा। सर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा वहाँ जहां लाइट आएगी वहां वेव फ्रंट आ जाएगा, जहां लाइट आएगी वहां वेव फ्रंट आ जाएगा। वहाँ भी तो ऐसा हो अच्छा, रहा बस होगा। ये था कॉन्सेप्ट कि लाइट जा रही थी वहां से हर एक पार्टिकल से, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया हमने कर्व, जिससे हर परपेंडिकुलर जाती तो वेव फ्रंट होगा उसका। हमारा इंटेंशन सिर्फ ये बात एक्सप्लेन करना था कि व्हाई डज लाइट बेंड्स फ्रॉम द एजेस ऑफ अ ऑब्स्ट्रक्शन। अब कोई दिक्कत हो तो दो मिनट एक बार इसको पढ़ने से लगे। हां नहीं बात है तो क्लियर रखना। मेरे को दिक्कत है, हां वो पहले आपने डायग्राम बताया था ना, हां कौन सा वाला? उसमें वो बड़ा वाला, एक बड़ा वाला छेद था हां ठीक है, और एक छोटा वाला। ठीक है। हाँ, अब उसमें भी तो ऐसा हो रहा होगा। हां हो रहा है ना, लेकिन वो सब्सटेंशियल नहीं, वो दिख नहीं रहा साइड से। समझ में नहीं आ रहा मेरे को सब्सटेंशियल क्या कहना चाह रहा है। सब्सटेंशियल मतलब कि ज्यादा नहीं हो रहा है। हमको जब यहां से खड़े हो तुम देख रहे हो, तो तुमको सिर्फ ये ब्राइट स्पॉट दिखेगा बस। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है वो? और सुनो, लाइट यहाँ पर भी है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी है, कम मात्रा में, बहुत कम, इतनी कम है तुम्हारी आंख डिटेक्ट नहीं कर पा रही। अब तुम्हारी अपनी आंखों हटा करके चमका के रखा लोग दिखने लगते हैं, समझ में बात? अब जैसे कि साउंड में क्या हुआ था, साउंड में ये हुआ था, आदमी यहाँ खड़ा था, वेव ऐसे आई, वेव यहाँ से चली गई इस तरफ, उसको सुनाई दे गया। तो सर लेकिन यहाँ पे लाइट रे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है बस। तो सर ये वेव फ्रंट जो बढ़ रहा है ये लाइट की स्पीड से बढ़ रहा है, खटखट। हाँ। ऐसे ऐसे मतलब ऐसे स्प्रेड हो रहा है लाइट की स्पीड से। हाँ। ऐसे बोल रहा है ना सर जैसे देखो, अब वो छोटा वाला था, वहां पे तो कम वेव फ्रंट आए होंगे ना, यहाँ पे तो बहुत सारे वेव फ्रंट आ गए होंगे, हाँ। तो ज्यादा लाइट स्प्लिट करनी चाहिए ना। हाँ, फिर ये तो ऐसे हो रहा है। नहीं इस हिसाब से कंफ्यूज होना। अभी एक फॉर्मूला है मेरे को, हाँ। वो तुम्हें दिखा देगा कि 1/λ की प्रोपोर्शनल है, तो डिफरेंशियल एंगल। ठीक है, क्या हाँ अभी बताओ ये वेव फ्रंट का ये क्या लिखना है इसका डिफरेंशियल? ये फोटो डालो पहले, ये फोटो और वो वाले फोटो का क्या करना है, इन दोनों का, ये लंबे वाले इसको लिखो, पेपर में बनाया वेव एक फ्रंट सोर्स का, एक पैरेलल सोर्स का। टाइम हो गया, तो ज्यादा टाइम कोई बात नहीं, मैथ से ज्यादा उम्मीद थोड़ी है हमें। ऐसे लोग थोड़ी नंबर तो इसी में लग रहे इस तरह इसमें फोटो डालो से एक बार। बस तो ये कर पाना वेव फ्रंट ऐसे जाएगा, हैं, इसी भी और इसमें एक हर वेव फ्रंट पे हर इसमें भी लाइट है और ये वेव फ्रंट है ना? और इसमें ये लाइट नहीं, ये वेव लाइन फ्रंट सोर्स है, दिखाओ सर, इसमें कुछ बात लिखा। मतलब लाइट में ये है और ये तुम्हारा वेव फ्रंट है। सर फिर इसमें आपने सिलेंडर क्यों बनाया? इसमें भी तो ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। लाइन हाँ। सोर्स, लाइन सोर्स ध्यान से देखो ना। अरे सब जगह स्प्रेड हो, सब जगह स्प्रेड हो, वही बन जाएगा स्फीयर। लाइन सोर्स ये वाला लाइन है ना। मैं समझ गया। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स, ये क्या कर रहा है ना, ये पॉइंट सोर्स है, तो इसका वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, इसका वेव फ्रंट ऐसा बनेगा, हाँ, है ना? अब देखो क्या होगा, एक इसका लाइट रे, इस पॉइंट का एक रे मान लो तुम्हारा ये जा रहा है ना, इससे एक लाइट रे ये आया, इससे एक लाइट रे ये आया, जब ये इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं ना, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, इंटेंसिटी 0 हो जाए। अब वो पढ़ेंगे हम लोग इंटरफेरेंस पे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है?
अच्छा, तभी इनकी लाइट पे कोई ऊपर waveform अब नहीं है। ऊपर तो इंटेंसिटी जीरो करने के लिए कोई कुछ है ही नहीं सर। क्या? ऊपर वाला पॉइंट। ऊपर नहीं है, ऊपर क्योंकि ऊपर वाला आदमी है। अरे बिल्कुल एंड पॉइंट पे देखो सर, कोने यहाँ पे। पे? हाँ कोने यहाँ पे पे है, तो यहाँ अब पे? यहाँ पे तो यहाँ पर सिलेंडर भी- बनना ही नहीं चाहिए यहाँ था। पर भी है, तो भी सोच क्यों रहे हो यार, ये पॉइंट सोर्स है ना, तो यहाँ से लाइट ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर जा रही होगी, हाँ, वहाँ भी है ना लाइट, वहाँ भी है ना। वही पूछ रहा लेकिन हूँ। उसकी अब सिर्फ एक पॉइंट है वहाँ पे, हाँ। तो ये तुमको बहुत कम लाइट दिखेगी वहाँ पर। असल में हुआ ये कि इंटरफेरेंस पहले बना देता मैं, ज्यादा सही रहता। मुझे लगा तुम लोग शायद घेर जाओगे। सर 11 बज गए। समझ रहा हूँ। हाँ क्या कह रहे हो, ये यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो हो गई, तो यहाँ बस इसके इस पॉइंट के आगे लाइट नहीं जाएगी फिर, किस जहाँ पे इंटेंसिटी कैंसिल होगी जीरो हुई। हाँ नहीं जाएगी ना, वहाँ तो लाइट खत्म हो गई ना। और इनफैक्ट हर एक पॉइंट पे आगे तुम यहाँ से यहाँ ऐसा ले लो, कभी देखा नहीं यार। यहाँ से यहाँ लाइट ही खत्म होगी, वेव फ्रंट होता है, एक लाइट थी ना सर, लाइट पे वेव फ्रंट बनाया। वेव फ्रंट पे लाइट बनती थी, देखा था, लाइट पे वेव फ्रंट बना रहा हूँ। लाइट पे अरे तो लाइट पे वेवफ्रंट वहाँ भी तो बनाया है यार, क्यों कंफ्यूज हो रहा है लोग? लाइट की रेस पे वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट पे पहले लाइट का सोर्स बना, फिर लाइट सोर्स का वेव फ्रंट बना, वैसे ही लाइट हाँ, सोर्स पे हाँ। वेव फ्रंट बना। हाँ। अच्छा। वेव फ्रंट पे सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। सोचो सोचो भी और सोचो उसके बारे में। हाँ, डिफ्रेक्शन बोलो, फिर सोच लेंगे हम बैठे बैठे। डिफ्रैक्शन क्या सोचना है? मैं सर लिखना क्या सर difference? मैं रिलेट नहीं कर पा रहा इस बात डिफ्रैक्शन तो वो इसलिए ना, मुझे तुम लोगों ने वेव पढ़ा नहीं है, तो तुम लोगों को इंटरफेरेंस पता नहीं है क्लियरली। हाँ, तो इंटरफेरेंस बताओ तो खुद बोलते नहीं उससे कि कैंसिल हो कि नहीं हो, कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, इंडस्ट्री जीरो हो जाएगी। ये सब रियल लाइफ में देखा गया है, नहीं देखा गया ना? किसी ने लाइट नहीं देखी, और तुम हाँ, स्मार्ट बोल क्या बात कर रहा है? लाइट इज अ मिस्ट्री। सर अरे यार, मैं हमेशा उससे relate करता हूँ। डिफ्रेक्शन का क्या लिखना है इसमें? डिफ्रैक्शन इज नथिंग, इसी घटना को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। Bending of light ये rays। फोटो बना लो, बस हो गया। इस फोटो को सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, ये हाँ। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। लाइट रे आ रही है तो उसकी वो पॉइंट सोर्स से काम करेगा और लाइट के ऊपर चली जाएगी, बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। लाइट का वेवफ्रंट बनेगा, फिर वो वेवफ्रंट की भी लाइट सोर्स बनेंगे, उनका भी वेवफ्रंट बनेगा। हाँ, नहीं पहले वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट का हर पॉइंट लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, फिर लाइट सोर्स जो लाइट जा रही है उसका एक वेव फ्रंट फिर बनेगा। सेकेंडरी सोर्स है वो, फिर से नया वेवफ्रंट बनाएगा वो। वेवफ्रंट बनेगा। और उसमें जो वेवफ्रंट बनेगा, अरे हाँ, अभी लाइट सोर्स बना रहा है, इसका वेव फ्रंट होगा, और वेव फ्रंट पे एक और लाइट सोर्स होगा, फिर वो एक और लाइट सोर्स होगा, वेव फ्रंट होगा, वापस ऐसे चलते जाएगा। सही, इनफाइनाइट सीरीज। ये तो लोग समझ में नहीं आया। बता आप सम ऑफ इनफाइनाइट एक ही। ठीक है ना। मैं चलता हूँ, ये लोग पढ़ा रहे लोग ऐसी क्लास में हाँ सर बता। 11-12 इनको कहाँ पता बच्चों को, नादान बच्चों को, क्या आईटी में सिलेक्शन। सर जल्दी आ जाओ ना सर, थोड़ा जल्दी आता हूँ, 9 बजे आ जाओ। सबसे पहले मेरी क्लास